Now, this is question number 5, part 2. And we have to prove that cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A is equals to 2 sec A. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ सकते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ सकते हैं. आइदर ऑफ द वे वी कैन चूज. हम इनमें से कोई सा भी वे चूज कर सकते हैं, कोई सा भी वे चूज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ हम ध्यान रखेंगे, हम LHS ही चूज करेंगे. इस क्वेश्चन में हम LHS ही चूज करेंगे. अब देखिए, ये भी छोटा सा थंब रूल है, कभी भी आपको कोई छोटी साइड नहीं लेनी चाहिए. देखिए, राइट हैंड साइड को अगर आप चूज करेंगे तो यहां पे क्या है, केवल एक टर्म आपके पास है 2 sec A. अब एक टर्म को एक्सपैंड करके इतना बड़ा करना ज्यादा इजी टास्क नहीं होगी, जबकि बड़े को छोटा करना इजी टास्क है. तोड़ना इजी है, जोड़ के बनाना बहुत मुश्किल है. तो आप छोटी साइड्स को अवॉइड करें. ऐसा नहीं है कि आप इसे एक्सपेंड करके ये ला नहीं सकते. यू कैन डू दिस. जब आप ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपर्ट हो जाएंगे, हाई क्लासेस में आप ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी कर लेंगे, तो आप कुछ भी कर पाएंगे. यू विल बी फेमिलियर एंड ट्रिग्नोमेट्री विल बिकम अ टॉय ऑफ योर हैंड्स. लेकिन जब तक ये टॉय नहीं है आपके हैंड का, अभी आप इसके हैंड के टॉय हैं, तो अभी आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है. आप बड़े साइड को चूज करेंगे, लार्जर साइड को चूज करेंगे. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो काफ़ी लार्ज है, तो आई विल चूज लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज, मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ. देखिए, द सेकेंड थंब रूल इज कि जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स है उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है. तो देखिए, आपकी लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी साइन एंड कॉस में एक्सप्रेस्ड है. हमने रेशियोज को अलग अलग रेशियोज में कन्वर्ट करना यानी एक्सप्रेस करना सीख लिया था. साइन को कॉट में ले गए थे आप, कॉट को सेक में ले गए थे, तो सेक को साइन में ला सकते हैं. कोई भी रेशियो किसी भी फॉर्म में हो, आपको उसे कन्वर्ट करना है साइन या फिर कॉस या फिर साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में. तो ये साइन और कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी है. ओके, नो नीड टू कन्वर्ट इट इन साइन एंड कॉस. सो डायरेक्टली सॉल्व इट. सॉल्व कैसे करेंगे? दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होते हैं? LCM लेंगे डिनोमिनेटर्स का. LCM क्या आएगा? cos A multiplied by 1 plus sin A. This is the LCM. Okay, then what will we do? डिनोमिनेटर से LCM को डिवाइड करेंगे. द सिंपल थिंग्स, अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये बहुत छोटी क्लास की चीज़ें हैं कि आप फ्रैक्शन को किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शंस में ऑपरेशंस क्या होते हैं. लेकिन फिर भी कभी कभी उन पुरानी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. दिस इज डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन ए. 1 प्लस साइन ए से आप LCM को डिवाइड करेंगे. यही प्रोसीजर होता है फ्रैक्शन ऐड करने का. तो 1 प्लस साइन ए को आप 1 प्लस साइन ए से आप LCM cos A इंटू 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे. तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए को कट कर देगा, डिवाइड करेंगे तो बचेगा cos A. इस cos A को आप cos A में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A. यस, देन प्लस cos A डिनोमिनेटर है, इससे आप डिवाइड करेंगे LCM को. cos A से cos A कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन A. और जो बचेगा उसको आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है. न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 प्लस साइन A बचा, 1 प्लस साइन A से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब देखिए, cos स्क्वायर A आगे, cos स्क्वायर A प्लस, अब ये 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर है, 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर. तो A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए और इसे ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को A प्लस बी होल स्क्वायर से. तो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ A प्लस बी होल स्क्वायर? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू B यानी साइन A, डिवाइडेड बाई, देखिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 2AB. And what is the denominator? Cos A 1 plus sin A. Okay, so let's move further. Cos square A plus 1 का स्क्वायर 1 and sin square A plus 2 sin A. देखिए, 2 1 जा 2 and sin A, then 2 sin A
divided by cos A and 1 plus sin A. अब देखिए cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, ये दोनों को ऐड कर दिया हमने. दिस इज पॉजिटिव cos स्क्वायर A एंड पॉजिटिव sin स्क्वायर A. तो cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A क्या हो जाएगा? 1 प्लस, अब देखिए ये वाला 1, ये दोनों 1 हो गए और ये वाला 1 प्लस 1 प्लस 2 sin A, यही बचा. ये दोनों 1 हो गए, ये वाला 1 एंड 2 sin A, दिस इज 2 sin A डिवाइडेड बाय cos A इंटू 1 प्लस sin A, cos A इंटू 1 प्लस sin A. फर्दर आगे कर लेते हैं. 1 plus 1 will become 2. 2 plus 2 sin A plus 2 sin A. This 2 plus 2 sin A, 2 plus 2 sin A divided by cos A into 1 plus sin A. Divided by cos A into 1 plus sin A. ओके, इसी को यहीं लिखते हैं 2. देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें कॉमन है, 2 विल बी टेकन एज कॉमन, तो 1 प्लस sin A divided by cos A into 1 plus sin A. This is 2 कॉमन है, 1 plus sin A एंड डिनोमिनेटर ऑलरेडी था cos A into 1 plus sin A. देखिए 1 plus sin A डिवाइडेड बाई cos A into 1 plus sin A. 1 plus sin A न्यूमेरेटर में है, 1 plus sin A डिनोमिनेटर में है, गेट कैंसल्ड, 2 1s are 2, then it will become 2 upon cos A. It will become 2 upon cos A. Then I can write it 2 multiplied by 1 upon cos A. देखिए 2 1s are 2 upon cos A. 2 multiplied by 1 upon cos A. 2 multiplied by what is 1 upon cos A? देखिए मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? 2 upon cos A भी मेरा आंसर हो सकता था, बट आई हैव टू फोकस ऑन माई टारगेट. मेरा टारगेट है, मुझे sec A लेके आना है. cos A डिनोमिनेटर में है तो ऑफ कोर्स वो sec में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि sec cos का रेसिप्रोकल होता है. तो 2 upon cos A को 2 multiplied by 1 upon cos A लिखा जा सकता है. अब देखिए 2 multiplied by 1 upon cos A क्या बन जाएगा? 1 upon cos A is nothing but it is sec A. So 2 into sec A will become 2 sec A. 2 into sec A will become 2 sec A. And this is your right hand side. So you have find your right hand side and you have proved the identity. Okay.